बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाज़मा अज़हर है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और इन छुट्टियों को मुस्बत अंदाज में सर्व कर रहे होंगे। अज़ीज़ तलबा, आप जमात चहारम में मुतरादिफ और मुतज़ाद अल्फाज के तसव्वुर से आगाही हासिल कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम मिसालों के ज़रिए इस तसव्वुर को समझ लेते हैं। उनके पास मालो दौलत की कमी नहीं थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा शर्म व हया का पैकर थीं। हमें सबकी इज्जत व आबरू का ख्याल रखना चाहिए। इन जुमलों में ख़त कशीद अल्फाज पर गौर कीजिए। इन अल्फाज का इस्तेमाल बात में ज़ोर पैदा करने के लिए किया गया है, जैसे मालो दौलत। माल और दौलत हम मायनी अल्फाज हैं, यानी दोनों का एक ही मायनी है। इसी तरह दूसरी मिसाल में शर्म व हया भी यकसा मानी रखने वाले अल्फाज हैं। और तीसरी मिसाल में भी आप देख सकते हैं कि इज़्ज़त व आबरू भी एक ही मायने रखने वाले दो अल्फाज हैं। ये तमाम अल्फाज बात में ज़ोर पैदा कर रहे हैं। ये अल्फाज मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। अज़ीज़ तलबा, आपके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि किसी लफ्ज़ के मायनी और मुतरादिफ में क्या फ़र्क है, जबकि दोनों के मायनी एक ही हैं। तो अज़ीज़ तलबा, किसी लफ्ज़ का मुतरादिफ हमेशा एक ही लफ्ज़ पर मुश्तमिल होता है, जबकि मायनी एक या एक से ज़ायद अल्फाज पर मुश्तमिल हो सकते हैं, यानी वो लफ्ज़ का मफ़हूम वाज़े करते हैं। मुतरादिफ अल्फाज बात में ज़ोर पैदा करने के लिए हम कभी अपने जुमलों में ऐसे अल्फाज लाते हैं जो मायनी के एतबार से एक दूसरे से करीब होते हैं, यानी दोनों लफ्ज़ों के मायनी यकसां होते हैं। अज़ीज़ तलबा, यहाँ कुछ अल्फाज दिए गए हैं और उनके मुतरादिफ़ात भी। आप इनको गौर से सुनिए। तंग दस्ती मुतरादिफ है गुर्बत। बेबाक मुतरादिफ है निडर। अहमक यानी मुतरादिफ होगा बेवकूफ़। काजिब, काजिब का मुतरादिफ है झूठा। असली, असली का मुतरादिफ है कुदरती। ये कुछ मिसालें मैंने पेश की हैं। उम्मीद है कि आपको मुतरादिफ अल्फाज का तसव्वुर वाज़े हो चुका होगा। अज़ीज़ तलबा, अब हम मुतज़ाद अल्फाज को समझने के लिए इन मिसालों पर गौर करते हैं। हक़ व बातिल की जंग हमेशा जारी रहेगी। निदा को असली और नकली का फ़र्क मालूम नहीं। अहमद इस कारोबार के स्याह व सफ़ेद का मालिक है। आपने इन जुमलों को गौर से सुना होगा। इन जुमलों में हक़ व बातिल, असली और नकली, स्याह व सफ़ेद से मुतज़ाद या अल्फाज की ज़िद की निशानदेही हो रही है। आपने इन जुमलों को तवज्जो से सुना। ख़तकशीद अल्फाज को गौर से देखिए। अहमद बीमार रहता है और साजिद सेहतमंद है। बीमार का मुतज़ाद या उलट सेहतमंद है। इसी तरह दूसरे जुमले में देखिए, पानी की किल्लत हो गई है जबकि अनाज की कसरत है। किल्लत का उलट कसरत है। और काजिब यानी झूठा और सादिक यानी सच्चा एक दूसरे के मुतज़ाद हैं, जैसे कि अली तो काजिब है लेकिन उमर सादिक है। मुतज़ाद अल्फाज वो अल्फाज जो एक दूसरे की ज़िद हो या उलट हो मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको मैंने बताया कि अल्फाज की ज़िद यानी उलट अल्फाज को मुतज़ाद अल्फाज कहा जाता है। यहाँ कुछ अल्फाज और उनके मुतज़ाद दिए गए हैं, आप इन्हें बगौर सुनिए। दुश्वार, सहल या आसान। कुदरती, मसनूई। काजिब, काजिब का मतलब झूठा है और इसका मुतज़ाद है सादिक यानी सच्चा। बंजर, ज़रखेज़। उम्मीद है कि आपको मुतरादिफ और मुतज़ाद अल्फाज का तसव्वुर समझ आ चुका होगा
اور آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ تمام متضاد الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کسی الفاظ کے الٹ یا ضد میں کہے جائیں۔ عزیز طلباء، اب یہ جانچنے کے لیے کہ مترادف اور متضاد الفاظ کا تصور آپ پر کتنا واضح ہوا ہے، ایک سرگرمی کر لیجئے۔ جیسا کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ سوال دیا گیا ہے کہ درج ذیل عبارت غور سے پڑھیں اور اس میں شامل تمام مترادف الفاظ پر دائرہ لگائیں اور متضاد الفاظ خط کشید کریں۔ حارث صبح کے وقت سیر کے لیے نکلا تو ہلکا ہلکا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ رات کی تاریکی ختم ہو گئی تھی اور اجالا پھیلنے لگا تھا۔ آسمان پر کالے کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اچانک حارث نے سیاہ اور سفید رنگ کے 2 خرگوش دیکھے۔ وہ سخت زمین پر کھیل رہے تھے اور ان کی جلد نرم اور ملائم لگ رہی تھی۔ حارث نے لپک کر ایک خرگوش کو پکڑا تو وہ اسے وزنی لگا۔ جب دوسرے کو اٹھایا تو وہ ہلکا تھا۔ اس نے سوچا کہ ایک خرگوش کتنا بھاری اور دوسرا کتنا ہلکا ہے۔ جلد ہی ہر طرف دھوپ پھیل گئی۔ حارث نے سایہ تلاش کرنے کی کوشش کی اور درخت کے سائے میں بیٹھ کر سستانے لگا۔ تو عزیز طلباء، اس میں سے آپ نے مترادف الفاظ پر دائرہ لگانا ہے اور متضاد الفاظ کو خط کشید کرنا ہے۔ دوسرے سوال میں دیا گیا ہے کہ دیے گئے الفاظ کے متضاد اور مترادف ڈھونڈ کر لکھیں۔ الفاظ ہیں نقلی، نا امیدی، صادق، جبکہ آپ کو امدادی الفاظ میں جھوٹا، آس، اصلی، امید، قدرتی اور کاذب کے الفاظ دیے گئے ہیں۔ آپ نے متضاد کے کالم میں متضاد کو لکھنا ہے اور مترادف میں مترادف کے الفاظ کو چن کر لکھنا ہے۔ شکریہ۔